पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण, हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए और प्रशिक्षण में प्रभु के वचन मनन चिंतन करते हुए दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है। इसलिए हम मिलजुल कर आएंगे, स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे। प्रभु के साथ ये मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु का सेवक बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सेवा है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में क्या प्रभु हमें सिखाया और क्या क्या बात प्रशिक्षण अपने शिष्यों को ऐसे सिखाया, हम यह मनन चिंतन करते हैं। इसलिए हर सैटरडे हम वचन की घोषणा, मतलब वचन दावा करने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, वचन जोर से पढ़ने के लिए बाइबल पारायण हम हर सैटरडे में ऐसे हम करते हैं। इसलिए क्यों हम ऐसे वचन की घोषणा करते हैं? ये मध्यस्थ प्रार्थना में अलग अलग स्टेप। इसलिए पहला स्टेप हमको अच्छा से ये शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए और ईश्वर के साथ रहकर जुड़े रहने के लिए, ऐसे जुड़े हुए अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल हमको नहीं, हम प्रार्थना में हमारे यह प्रार्थना द्वारा सबों के लिए एक मध्यस्थ प्रार्थना का अच्छा एक प्रबंध है। अच्छा, यह सबसे प्रथम मार्ग है वचन की घोषणा। वचन, इसलिए हम अपने से और अपने जगह में और वचन दावा करना, स्वीकार करना। क्यों ऐसे इतना यह ट्रेनिंग है, यह प्रशिक्षण है और अलग अलग रीति से हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए यह वचन की घोषणा का, यह वचन की ऐसे और वचन पढ़ने का कारण क्या है? मतलब प्रभु ने कैसे यह सारे संसार को बनाया, यह वचन से। लेकिन यही वचन को तिरस्कार करने के लिए यह शैतान यह प्रेरणा दिया। यह प्रेरणा, यह मनुष्य कितने यह प्रेरणा पर स्वीकार किया, मतलब ईश्वर का वचन तिरस्कार करने के लिए यह प्रेरणा शैतान ने दिया। इसलिए यह शैतान की आवाज सुनकर मनुष्य जब वचन को तिरस्कार किया, उसी समय शैतान को उसके अंदर, मनुष्यों के अंदर, उसके भीतर रहने के लिए निवास स्थान वो बनने के लिए वह अवसर मिला है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में शैतान आने का कारण यह है, उसके वचन के अभाव है। और इसलिए एक व्यक्ति के अंदर ये शैतान के यह प्रेरणा, दुष्ट आत्मा की यह प्रेरणा, अशुद्ध आत्मा की यह प्रेरणा द्वारा क्या होगा? वह व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध होगा। इसलिए शैतान का विजय यह है, हम ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है, लेकिन ईश्वर जब हमारे अभिमुख आने पर, जब हमारे आगे है, लेकिन हम विमुख हो जाने पर क्या होगा? ईश्वर सदा हमारे अभिमुख है, लेकिन ये गलत पहचान में शैतान द्वारा वचन तिरस्कार करते हुए कैसे हम विमुख हो जाते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। उस समय शैतान विजयी है। मतलब शैतान ईश्वर से वो बड़ा, ऐसे मैं हूं, ऐसे हमें समझ जाने, ऐसे हमें सिखाते हैं। ये झूठ बात, यह झूठ है, ये झूठ बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान ईश्वर को कैसे परास्त कर सकते हैं? ईश्वर को परास्त करने नहीं सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने क्या कर सकते हैं? फिर भी हमें हमारे अभिमुख और सदा हमें ढूंढते हुए जो खो गया उसे ढूंढने और बचाने मानव पुत्र इस संसार में आया है। इसलिए शैतान को प्रभु परास्त किया है। लेकिन हम शैतान के एक वचन जब हम स्वीकार करते हैं ईश्वर के विरुद्ध, ऐसे ईश्वर के वचन के विरुद्ध जब हम खड़े हैं और ऐसे हम स्वीकार, ईश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, शैतान का वचन स्वीकार करते हैं, वह हम हमारे पतन है, यह हमारे पराजय है और शैतान का विजय है। इसलिए शत्रु शैतान को ईश्वर ने कैसे परास्त किया?
इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमें सिखाते हैं हम शैतान के अधीनता नहीं और ईश्वर के अधीनता में रहना, और शैतान को ये सामना करना है, शैतान को सामना करना है। ऐसे ही शैतान भाग जाएगा। इसलिए सबसे उत्तम और उत्तम प्रार्थना है वजन। कितने हम वजन दावा करते हैं, वजन स्वीकार करते, बार बार ऐसे वजन दोहराते हुए, वजन की तलवार से शैतान को इस संसार में से हर इंसान के अंदर में और हर घर में कितने यह वजन तिरस्कार करते हुए शैतान को अधिकार मिला है, वह हम वजन की तलवार से हम शैतान को भगाना है। इसलिए हम ये युद्ध है, इसलिए चलते हुए हम प्रार्थना करेंगे और चलते हुए हम ये घोषणा, ये वचन स्वीकार करना चाहिए। और घुटने टेकर, हाथों फुड़ाकर और उपवास करते, अलग अलग रीति है, लेकिन पहले हम यह स्टेप है, ज़्यादा हम वजन में हमको रुचि मिलना। वजन क्या के लिए हम स्वीकार करते हैं। और मां मरियम ने इसलिए कहा, वो जो कुछ कहे, यीशु से क्या कहा, ये अंगूरी नहीं है। और सेवकों से क्या कहा, वो जो कुछ आपसे कहे वही करना है। मतलब प्रभु का वचन हम सुनना, वो वजन पर चलना। इसलिए वजन सबसे पहले हमको वजन के बारे में हमको परिचय चाहिए, वजन के बारे में समझ चाहिए। इसलिए ईश्वर ने वचन द्वारा सब कुछ बनाया है, सृष्टि किया है। वो वचन से हम अलग रहने पर, वचन हम जब तिरस्कार करते हैं, वह हम क्या होगा, शैतान को अधिकार है। इसलिए सारे संसार में हम शैतान के अधिकार नष्ट करने के लिए प्रभु ने क्या कहा, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए एक परिवार के स्थिति क्या, और एक प्रत्येक व्यक्ति के, और ये सारे संसार में ये विपत्ति के बीच में इतना बड़ा विनाशमय बातें, भयानक बातें, यह हमारे लिए प्रभु ने कहा, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। एक अच्छा मध्यस्थ प्रार्थना जो करने के लिए चाहते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना ये सेवक लोगों के लिए ये वचन ये इतने महत्वपूर्ण है। मतलब हम ऐसे कुचलना और शैतान के सिर को कुचलते हुए हम प्रार्थना करना है। ऐसे है तो हमको नींद नहीं आएगा। हम ऐसे खड़े होकर और कूद कर और कुचलते हुए प्रार्थना करने पर शैतान के सिर को हम कुचलते हैं। ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना में और आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना के समय ऐसे हम करना, ऐसे एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, क्योंकि वचन इतना हमें सिखाते हैं, कितने बात ये हमें सिखाते हैं। मतलब यह आदि मानव, उसके पतन क्या था, उसका उन लोगों का पतन का कारण क्या था, ये तिरस्कार, प्रभु का ये नियम को तिरस्कार किया। इसलिए प्रिय मित्रों, आदि मानव से सबसे पहले बाइबल में हम मानव और मनुष्यों के आगे सबसे पहले यह सवाल है, क्वेश्चन, ईश्वर से यह क्वेश्चन, ईश्वर से यह क्वेश्चन क्या है, यह सवाल, यह क्या, यह है, आदम तुम कहाँ हो, आदम तुम कहाँ हो। इसलिए यह क्वेश्चन हम सबों के आगे प्रभु ने सबों से ये पूछ रहे हैं, क्या तुम कहाँ हो, तुम्हारी स्थिति। अभी मैं केरल में, और मैं भारत में, और मैं आसाम में, मैं अरुणाचल में, मैं मध्य प्रदेश में, मैं दिल्ली में, और हम ऐसे नहीं, आपके ये स्थिति, आप कहाँ आप बैठ रहे हैं और कहाँ आप खड़े हैं, कहाँ आप बसते हैं और कहाँ आप रहते हैं, यह आध्यात्मिक स्थिति, यह हमारे आध्यात्मिक स्थिति अभी कहाँ है, अभी कहाँ है। जहाँ हो वहाँ आप कैसे रहते हैं और कैसे आत्मिक स्थिति क्या है। और सेकंड क्वेश्चन, कौन कहा तुम नंगा, तुम कहाँ हो। और उसने कहा, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया।
प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? सेकंड क्वेश्चन, किसने कहा तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? तीन क्वेश्चन अभी हम सबों के आगे। यह क्वेश्चन, यह सवाल, कहाँ है आप? कौन, किसने तुम्हें कहा, बताया, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? मतलब लोगों के अंदर कितने अकेलापन, ऐसे कालीपन में हम क्या कर रहे हैं? ये थर्ड क्वेश्चन में, क्या खाने से मैंने तुम्हें मना किया, वो खाया? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया? खाने से मैंने मना किया। ये तीन क्वेश्चन में हमको ये क्या उत्तर दे सकते हैं? क्योंकि यह हमारे अंदर तक, यह आध्यात्मिक स्थिति हमारे अंदर तक हमें आकर उसके पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक और पवित्र प्यार, अपार प्यार प्रकट करने के लिए प्रभु तीन क्वेश्चन वो वापस आने के लिए हमें बुला रहे हैं। मतलब यह हमारे अंदर यह पतन का यह सिचुएशन, खालीपन क्यों ऐसे रखते हैं? क्योंकि प्रभु ऐसे खालीपन नहीं देता है। क्यों कहा है, क्यों बताया नंगा है? मैं ऐसे, कुछ लोगों की स्थिति, ऐसी स्थिति में क्यों ऐसे हुआ है? यहाँ प्रिय मित्रों, हमको दूसरा मार्ग नहीं है, वापस आइए। क्योंकि ये सब समस्या, एक व्यक्ति के अंदर शैतान आया, इसलिए यीशु ने शिष्यों से ये प्रार्थना के बारे में कैसे सिखाया। एक व्यक्ति के घर में वो वहां फूट पड़ जाती है, फिर क्या होगा? वो देश में, एक घर में और व्यक्ति के जीवन में जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है, घर के घर ढह जाते हैं। इसलिए ऐसे घर में हम देखते हैं एक घर, हम ये चार दीवारी में दरारे, और दरारे क्या होगा? सेपरेट करते हैं। यह दरार, यह ऐसे भिन्नता वह हम शुरू करते हैं। वो भिन्नता फिर क्या होगा? यह दरारे बढ़ते रहे, फिर ये दीवार गिर जाते हैं, यह घर गिर जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना करने में वो वचन ये हमें क्या के लिए, यह प्रशिक्षण के लिए बुलाया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 12 में, तुम पुराने कटघरों का उद्धार करोगे। तुम पुराने कटघरों का उद्धार करोगे, पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यह हम क्या हुआ, ये क्या हुआ है? यह घर टूटे फूटे घर, और घर के ये चार दीवारी दरारे, इसलिए वो गिर जाते हैं। इसलिए टूटे फूटे घर में और ऐसे दीवार में दरारे, ऐसे दरारे मतलब यह भिन्नता। इस आदम और उसके पत्नी हेवा दोनों के बीच में क्या हुआ है? आदम के और हेवा के जीवन वो अकेलापन में नहीं, ऐसे खाली जगह में, खालीपन में नहीं, वो अकेलापन में प्रभु को अच्छा नहीं लगा। इसलिए खालीपन भरने के लिए, वो प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए हेवा को दिया। लेकिन प्रभु का यह वचन वो तिरस्कार किया। वहां ये दरारे, वो घर क्या हो नहीं टिक सकते हैं, वहां यह टल जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह है ये समस्या ऐसे शुरू करते हैं। इसलिए घर घर में हम वचन फैलाने के लिए, वचन सब जगह में पहुंचने के लिए
इसलिए वो वजन का तेज तलवार चलाना है, नहीं तो वह शैतान वह घुसकर वह रहने के लिए वह सदा तत्पर है, सदा तत्पर है। फिर हम यह हमारे आगे ये कायीन के आगे प्रभु ने आया और कायीन से प्रभु ने यह फिर एक सवाल है, क्यों आपके चेहरा उतरा हुआ है, क्यों उसका चेहरा उतरा गया? इसलिए प्रभु ने कायीन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? ये मानव के अंदर, इसलिए बाहर के बात नहीं, अंदर प्रभु जानते हैं उसके अंदर क्या है, तिरस्कृत, वो प्रभु को तिरस्कार किया है, प्यार नष्ट किया है, उसके अंदर स्वार्थतापन, अकेलापन, डर, भिन्नता, ऐसे एक दरारे, ये क्या होगा, ये चार दीवारी को गिराते और घर ऐसे टूटे फूटे घर जैसे और सब शिथिल हो जाते हैं। हे भाई भाई के साथ और पति पत्नी के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध, भाई बहन और भाई, ऐसे दूसरों के आगे हमको यह एक दीवार, शत्रुता की दीवार। प्रिय मित्रों, कैसे हम बढ़ जाएंगे? हमको बढ़ने के लिए कैसे यह सकते हैं? मतलब ऐसे चार दीवारी दरारें हैं, वहां फूट पड़ते हैं। इसलिए अशुद्ध आत्मा किसी से निकलता है, किसी मनुष्य से निकलता है तो वो क्या करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए वो नहीं छोड़ेगा। फिर भी और विश्राम की खोज में, और विश्राम की खोज में है और जगह नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो जो जगह में मैंने निकाला वहां फिर वो ढूंढते हुए आ रहे, वहां निर्जन स्थानों में वो भटकता फिरता फिर वो वापस आते हैं। फिर क्या, जाड़ा बुहारा और सचाया हुआ पाता है एक हृदय। ऐसे शैतान को प्रवेश करने के लिए, शैतान को ये ऐसे जमीन, शैतान को जगह और अपने हृदय है। इसलिए सबसे अधिक शैतान बसने के लिए, निवास करने के लिए, ये हमारे हृदय में निवास करने के लिए चाहते हैं। ये सुअर के अंदर रहने के लिए और दूसरे जंतु जानवर के अंदर रहने के लिए नहीं चाहते हैं। वो सबसे अधिक मनुष्य हृदय वो चाहते हैं, मनुष्य के अंदर रहने के लिए चाहते हैं। कारण क्या है? ईश्वर का आत्मा हम में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में। और जीवन और आत्मा दूसरों को ऐसे, जंतु जानवर को ऐसे आत्मा नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा है। इसलिए शैतान मनुष्यों के अंदर रहने के लिए चाहते हैं यो आत्मा। इसलिए ईश्वर की आत्मा हम में है, इसलिए हमारे अंदर रहने के लिए शैतान चाहते हैं। यह कायीन से प्रभु ने क्या यह सवाल क्या पूछा है, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतना हुआ क्यों? और तीसरा थर्ड क्वेश्चन, प्रभु ने कायीन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह अहम 3 क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, यह समझना चाहिए। मतलब हम ये कायीन और ये आदम और क्या कर रहे हैं, ईश्वर के आगे वो जिद्दी घमंडी बन गया है, क्रोधी बन गया है। कितने घमंड, कितने क्रोध। कारण क्या है? क्या के लिए? आदम अपने पत्नी के विरुद्ध बात करते हैं, कायीन अपने भाई के विरुद्ध बात करते हैं। ऐसे घर सिचुएशन क्या होगा, ऐसे जगह में क्या होगा? इसलिए प्रिय मित्रों, पूरा अधिकारी
ये सारे समस्त सृष्ट वस्तुओं में सबसे उच्च ऊंचे सबसे बड़े पोजीशन में, प्रथम पोजीशन में प्रभु ने मनुष्यों को ऐसे सृष्टि किया। ऐसे यह पोजीशन क्या है? ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1:28, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ, उसे अपने अधीन कर लो। इसलिए हमारे अधीनता में अधीन कर लो, इसलिए हम राज्य करना है। ईश्वर के अधिकार हमको प्रभु ने अधिकार दिया है, राज्य करना सब ये सृष्ट वस्तुओं के ऊपर ऐसे अपने अधीनता में रखने के लिए दूसरे किसी से प्रभु ने कहा, ये मनुष्यों से कहा। इसलिए प्रथम स्थान, सबसे बड़ा पोजीशन हम ये मनुष्यों के लिए है। लेकिन अभी यह इसलिए ये ईर्ष्यालु शैतान ईश्वर के विरुद्ध और मनुष्यों के विरुद्ध ऐसे विमुख होने के लिए, ईश्वर से मनुष्य विमुख होने के लिए यह उपाय, उसके अंदर से वचन वो तिरस्कार करना उसका लक्ष्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम वचन बाइबल पढ़ना, सबसे वचन में ये हमको जानकारी चाहिए। ये वचन घर में ऐसे जो सदा व्यक्तिगत जीवन में सदा ये संभाल कर रखना है, नहीं तो वह शैतान दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगा। एक युवक पति और पत्नी दोनों बहुत अच्छा से ये सेवक लोग थे युवावस्था में, कॉलेज में दोनों ये यूथ जीसस यूथ प्रेयर ग्रुप में कितने क्रियाशील थे। ये शादी हुआ, पति स्कूल में टीचर का काम करते हैं और पत्नी ITI फील्ड में इंजीनियर काम करते हैं। दोनों को शादी और अच्छा से हुआ और दोनों अच्छा से प्रार्थना जो वो बहुत अच्छा से प्रार्थना में और सेवा में थे। यह बेटी वो युवती और एक बच्चे को जन्म दिया, 5 साल का एक बेटा, और अपने बेटा को 5 साल। उस समय हमसे थोड़ा प्रार्थना और थोड़ा बात करने के लिए हमको अवसर मिला है। हम लोग प्रार्थना मांगा है। वो पत्नी दोनों, ये बच्चा 5 साल का बेटा और ये पति और पत्नी, टीचर है पत्नी और ये ITI फील्ड में, इंजीनियर फील्ड में, वो दोनों एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। वो पत्नी और दोनों ये छोटा एक परिवार, मतलब हमसे बात करने के समय मुख्य लक्ष्य निवेदन यह है, हमको एक बेटा और एक बच्चा चाहिए। मतलब ये एक बेटा है, वो 5 साल का बेटा है, हमको और एक बच्चा चाहिए। यह है। मैंने सोचा प्रॉब्लम क्या है, आपको एक बच्चा है? उसने ये पत्नी ने कहा हमको और एक चाहिए। एक के बाद फिर अभी तक नहीं हुआ है, अभी हमको ये बच्चा नहीं है तो हमको बहुत समस्या है। उसमें वो बच्चा मांगने का कारण भी वो लड़की ने, वो पत्नी ने कहा ऐसे बताई क्या प्रॉब्लम यह है, यह 5 साल का यह बेटा, यह अभी मेरा अपना बेटा बहुत आक्रामकारी है। केवल 5 साल का यह बेटा सबों के साथ, अपने घर में, पड़ोसियों के साथ और स्कूल में भेजा, वहां भी सब चीज नष्ट करते हैं, सबों के साथ लड़ाई झगड़ा है। सब लोग इसलिए उसके वो देखने में भाग जाते हैं, क्योंकि वो जगह में जाते हैं, जो घर में जाते हैं वो। मैं उस समय मेरे साथ मैं भी ये अनुभव किया है, मैं कि मेरा पति और पत्नी ये बेटा मेरे आगे थे, लेकिन वो समय से वो कमरे से सारे चीज वो ऐसे नष्ट करने के लिए वो दौड़ते हैं। ये कितने ऐसी स्थिति में हमको संयम नहीं मिलता है, कंट्रोल नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने बच्चे के बारे में ऐसे सोचते हैं तो हमारे बच्चा ऐसे दूसरों के आगे, पड़ोसियों के आगे, स्कूल में बाकी दूसरे बच्चों के आगे ऐसे ये आक्रामकारी है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
इसलिए ये पत्नी ने फिर और आगे बात किया, मतलब मेरे पति के माम सासू माम सदा ऐसे बताते हैं। क्या बताते हैं? मेरे घर में ये सासू माम ये पत्नी से ये स्त्री से कहते हैं, यह बेटा के यह स्वभाव अभी तक यही घर में, मेरे घर में और मेरे ये पति के घर में ऐसे कोई नहीं ऐसे इतना खतरनाक, ये बेकार ये बात, ऐसे स्वभाव किसी को नहीं दे। ये 5 साल के बेटा कितने आक्रामकारी है। यह मेरा बेटा को मैंने ये कितने अच्छा से और कितने मर्यादा और मैनर्स और कितने अच्छा उसका स्वभाव, और स्कूल में और कॉलेज में और सभी जगह में, चर्च में, ओ कितने अच्छा है। और मेरे पति ऐसा दे, शांत, कितने शांत स्वभाव दे, हम्बल एंड सिंपल। और मेरा बेटा भी, लेकिन मेरा बेटा को मैंने ये मेरा बेटा का ये शादी के बाद अभी कैसे ये बेटा को ऐसे एक बच्चा मिला है। कारण क्या कहाँ से होगा? मेरे अपने घर से, मेरे पति के घर से, यह घर से कोई नहीं ऐसे स्वभाव है। लेकिन यह दूसरा, ये ऐसे एक दूसरा स्वभाव, अलग स्वभाव वो प्रकट करने का कारण क्या, किसके घर में से होगा? इसलिए पत्नी वो रोती है, मेरे सासू मां क्या संबोधित करते हैं, मतलब मेरे घर में, मेरे घर के लोगों के विरुद्ध, मेरे पापा मम्मी के विरुद्ध, मेरे स्वभाव के विरुद्ध ऐसे सदा दोष लगाते हुए, ये सासू माम ऐसे सदा दोष लगाते हैं। इसलिए यह बच्चा ऐसे स्वभाव, ऐसे आक्रमणकारी बन गया है, इतने बेकार स्वभाव ऐसे है। इसलिए ये पत्नी जो युवती है वो उसने रोती रही है, वो कहा माँ सासू माम ऐसे बताते हैं। इसलिए जल्दी से एक बच्चा हो, और एक बच्चा है पर, और एक बच्चा मिलने पर क्या होगा, वो और थोड़ा भी शांत हो जाएगा। और दूसरा बच्चे को मिलने पर वो खेलने के लिए और उसके साथ ये दोस्ती बनने के लिए और एक आने पर वो शांत हो जाएगा। मैं कुछ समय के लिए हम ये परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए हम थोड़ा बात किया। मैं थोड़ा समय ये प्रार्थना करने के बाद मैं एक सवाल, मेरे अंदर ऐसे एक प्रेरणा आया। मैंने उससे ये पत्नी और पति से कहा, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछने में चाहता हूँ, मतलब आपको अभी एक बेटा वो बहुत खतरनाक, मतलब आक्रमणकारी है, और नेक्स्ट और दूसरा एक बच्चा भी आने पर, वह भी ऐसे होने पर, वह उसका यह दूसरा बेटा का स्वभाव भी ऐसे होने पर, ऐसे वो प्रकट, ऐसे स्वभाव प्रकट करने पर, फिर ये सासू माम क्या बोले? और ऐसी स्थिति में आप क्या करेगा? इसलिए प्रिय मित्रों, हमको मालूम नहीं, आपको आग्रह नहीं दे ये बेटा ये ऐसे खतरनाक स्वभाव, ऐसे खतरा और ऐसे ये जिद्दी बनने के लिए आपको आग्रह नहीं दे, लेकिन ऐसे हुआ। लेकिन दूसरा भी ऐसे होने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, ये सवाल ये सब शांत हो गया है। मैंने ये तमाश, केवल इसे तमाश के रूप में पूछा है। इसलिए हम ये प्रार्थना के समय प्रभु और कुछ हमसे चाहते हैं, क्योंकि यह प्रार्थना में, प्रार्थना के बीच में प्रभु ऐसे संदेश देता है, आप दोनों ये पति और पत्नी इतने, और जीसस यूथ प्रेयर ग्रुप में और यूथ लोगों के बीच में कितने इंटरेस्ट दे। प्रिय मित्रों, हम ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा हमको संदेश ये मिला है ये परिवार के लिए, मतलब प्रभु आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक बेटा है, लेकिन और एक, इसके बाद फिर आग्रह कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने फिर सवाल पूछा, 2 बच्चा मिला है और तीसरा एक बच्चे को आप गर्भधारण करने पर क्या करेगा? आप लोग प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं? एक बच्चा मिला है और ये एक बच्चा, वो थोड़ा इसका स्वभाव में थोड़ा समस्या है, इसलिए दूसरा एक बच्चा मिलने पर हमको समस्या नहीं और ये समाप्त हो जाएगा।
समस्या समाप्त हो जाएगा, ऐसे सोचकर आप प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, यह ठीक नहीं है। जीवन प्रभु देता है, बच्चों को प्रभु देता है, इसलिए तीसरे बच्चा मिलने पर यही स्थिति में आप आईटीआई फील्ड में और इंजीनियरिंग काम करते हैं और पदी टीचर है, आप लोग प्रोफेशनल बिजी, बहुत बिजी में, इसलिए तीसरा बच्चा मिलने पर, वो गर्भ धारण करने पर आप लोग क्या करेगा? इसलिए आपके प्रार्थना में थोड़ा चेंज, आप प्रार्थना निवेदन रखने में चेंज प्रभु चाहते हैं। वो चेंज होने पर ठीक हो जाएगा। क्या चेंज? हाँ प्रिय मित्रों, हम सब लोग समझना है ये चेंज क्या है। चेंज, प्रभु आप कितने बच्चों को हमको जन्म देने के लिए, प्रसव करने के लिए आपकी इच्छा क्या है, उतना बच्चों को ये प्रसव करने के लिए मैं तैयार हूं। और हम ईश्वर की इच्छा है, दूसरा ने और एक बच्चा चाहिए, क्या के लिए? ये पहला बेटा, प्रथम बेटा को और स्वभाव ठीक अच्छा करने के लिए और एक बेटा, नहीं तो नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों, यह वो स्त्री, ये दोनों पति और पत्नी को समझ में आया है, क्योंकि वे जीसस यूथ में प्रेयर ग्रुप में कितने उत्साही थे, वो समझ में आया। मतलब ये पहले कितने अच्छा से प्रार्थना किया, लेकिन जॉब मिला और काम शुरू किया और पारिवारिक जीवन शुरू किया। मैंने ये पत्नी से, ये बेटी से कहा, लड़की से कहा, आप कितने उत्साही थे, लेकिन अब आपके अंदर प्रार्थना का समय ज्यादा नहीं, वजन आपके अंदर से शैतान क्या किया है? चुरा दिया है। इसलिए ये प्रॉब्लम आपके सासू माँ ऐसे बोलने पर आपको निराशा है, लेकिन झगड़ा आप नहीं करते हैं, लेकिन सासू मां सदा आपके विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं, इसलिए आपके मन इतने गड्ढित हो रहे हैं, ब्रह्म में है और संकोच में है और डाउट में है और आपके दुख और गहराई में है, क्योंकि आप ये तलवार जैसे शब्द और आपको आर पार बेधते हैं हृदय में। वो सासू मां और तलवार से नहीं और हथियार से नहीं, क्या करते हैं? अपने जीभ से एक तलवार फैलाते हैं, ये जीभ से ये तलवार चलाते हैं और गहराई में, हृदय के गहराई में तक यह पहुंचते हैं। इसलिए आपके अंदर के प्यार का वजन पहले प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में, वो हृदय में कितने प्रभु का शक्ति और प्रभु की आत्मा, प्रभु का वचन दे, कितने बाइबल का वचन सुनते थे और पढ़ते थे और मनन चिंतन करते थे, वो सब अभी नष्ट हो गया है। अभी सासू माम ने क्या कहा, वह अभी बहुत दुख से, और सासू माम ने जो क्या कहा और अपने परिवार के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, और उसने के विरुद्ध सासू माम क्या कहता है वो आपके हृदय में है। यह है शैतान एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए अवसर है। और ये समझकर यह पत्नी ने कहा, यस, पहले मैं कितने प्रार्थना की, कितने समय वचन और सुनने के लिए और मनन चिंतन करने के लिए, स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए शक्ति दे। मैंने कहा पहले आप ऐसे करने पर आपको क्षमा, दूसरों की, इससे बड़ा दुख आपके विरुद्ध कितने शत्रुता से लोग आपके विरुद्ध किया था, लेकिन इससे बड़ा कार्य आप क्षमा दिया था। इससे बड़े दुख के समय आप और शक्ति से खड़े होकर आगे आगे आप चलते थे, लेकिन अभी अंदर वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है। इसलिए क्षमा करने के लिए, क्षमा देने के लिए, क्षमा मांगने के लिए और ईश्वर का ये संदेश सुनने के लिए, ईश्वर से अभिषेक प्राप्त करने के लिए सकते हैं? नहीं सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम शुरू किया। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना में वचन घोषणा करते हैं, वचन सदा हमारे हृदय में फैलना, हृदय में बैठना और हम दोहराना, हमारे कान में फिर यह सुनना और यह हृदय में पहुंचना और यह फिर फल उत्पन्न करना। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना हम शैतान का नहीं, ईश्वर का संतान है, ईश्वर का संतान है। जितनों ने उसे अपनाया सबों को शिक्षक बनने के लिए, संतान बनने के लिए, ईश्वर का संतान बनने के लिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया। यह पति और पत्नी फिर कितने खुशी से और प्रार्थना में थोड़ा निवेदन रखने में वो बदल गया है और प्रार्थना इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के वचन से अनुसार और शुरू किया और
परिवार में कितने शांति आया है, और ये पति और पत्नी के जीवन में फिर कितने कार्य, बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आएंगे, स्वीकार करेंगे। हमारे अंदर ऐसे भिन्नता का भाव ये शैतान के वचन द्वारा है, लेकिन एकता का भाव शत्रुता को गिराने के लिए हमको प्यार का भाव प्रभु देता है। इसलिए रखवाला बनो, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे को साथ रखना है। ऐसे देश देश को, राज्य को और अधिकारियों को हम याद रखना है। प्रार्थना ऐसे शुरू करते हुए हम ईश्वर के संतान, ईश्वर का राज्य, ऐसे ईश्वर के राज्य में हम सहभागी बन जाते हैं। सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना में हम मिलजुल कर आएंगे। हमारे मध्यस्थ प्रार्थना का यह भाव, वचन हमारे कितने अंदर है, वो वचन द्वारा हम एक दूसरे के अनुग्रह का स्रोत बन जाते हैं। नहीं तो वचन अंदर नहीं है तो यह वचन के अभाव में हम बाकी सब लोग हमारे शत्रु है, और हमारे जीवन में अकेलापन, डर और ऐसे विद्रोह करने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे क्रोध बनने के लिए और स्वार्थतापन, ऐसे छोटे पहचान में शैतान ने जो कहा, ऐसे आदम, इसलिए आदम के स्वभाव में पत्नी के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध वो अकेलापन, और काइन उसके अंदर शैतान, इसलिए वो भाई के विरुद्ध। प्रिय मित्रों, यह हम बंद करना है। और प्रभु ने इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना एक व्यक्ति के बारे में और कैसे ये विवरण दिया है। एक व्यक्ति अपने हाथ में ये पूरा ये रोटी संभाल कर रखा है, लेकिन वही समय गली में लोग भूखे और ऐसे स्थिति में मर जाते हैं। इसलिए इसके बीच में हम रखना है। शतपदी के उदाहरण दिया है। वो शतपदी ने क्या है, वो अपने नौकर के लिए प्रभु के पास, ऐसे हम मांगने के लिए प्रभु सदा मांगना है। जो नहीं मांगते हैं उसके कारण, जो नहीं मांगते हैं, नहीं मांगने पर क्या होगा, बहुत लोग गली में गिर जाएगा। हमारे लिए प्रभु ने इसलिए यह उदाहरण दिया है। वचन कितने हम पढ़ते हैं, वो मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हमको ये वचन चाहिए। वचन की तलवार, ये हथियार और अस्त्र शस्त्र जैसे हम पहनना है, ऐसे हम स्वीकार करते हुए सारे महादेशों को अभी याद करें, और सारे हमारे भारत के और सभी स्टेट हम याद करें, और हमारे डिस्ट्रिक्ट और विलेज गांव वो सब हम याद रखें। अभी लेके आएंगे हम मिलजुल कर। वो प्रभु सबके जीवन में यह वचन मिलना है, सब परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, रोगियों के जीवन में, दुखियों के जीवन में, हमारे अधिकारियों को, साथी लोगों को यह वचन के अभिषेक मिलने के लिए आज मध्यस्थ प्रार्थना में हम परम प्रसाद के आगे हमारे सारे निवेदन रखेंगे। हम स्वीकार करेंगे, मैं ईश्वर का संतति जितनों ने अपनाया सबों को वो अधिकार दिया। इसलिए हम शैतान का नहीं, हम शैतान के वचन जितने हमारे अंदर है वो हम तिरस्कार करना, मैं ईश्वर का हूँ, ऐसे स्वीकार करते हुए हम आएंगे। आराधना 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 आराधना। प्रभु मसीह स्वर्गीय के पिता हमारे लिए यीशु को भेजा है इस संसार में शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए।
इसलिए प्रभु यीशु के आगे, परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम करेंगे स्तुति। आज हम मध्यस्थ प्रार्थना में ये परम प्रसाद के आगे, हमारे देश कितने विपत्ति में, दुख संकट में, शैतान के और विनाश के विपत्ति के बीच में है। हम अभी स्वीकार करते हैं, प्रभु राज्य कीजिए, राज्य करने के लिए आइए। हर घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आइए। इसलिए हम सबसे पहले गीत गाते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु को, और महिमा, प्रभु की महिमा गाते हैं, और वचन, प्रभु का वचन हम स्वीकार करते हुए सारे संसार के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। इसलिए अभी हम सब भारत के सभी स्टेट में से लोग मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। आराधना, 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 अब्बा पिता, आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह आराधना, 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 पावनात्मा तेरी आराधना, 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 पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन हम स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन एक एक व्यक्ति के जीवन में अभी प्रभु चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, परिवर्तन देने के लिए, और एक एक देश में प्रभु के वचन द्वारा परिवार में, गांव गांव में प्रभु अधिकार देता है। इसलिए यह वचन हम स्वीकार करते हैं, पुत्र जैसे, संतति जैसे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये वचन में प्रभु प्रभु है, शक्ति है, पूरा अधिकार है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे विश्वास के साथ। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। आराधना, आराधना,
तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 पावन आत्मा तेरी आराधना, 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 पावन आत्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर के नाम लेते हुए देश देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमको प्रभु अधिकार दिया है बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 हम स्वीकार करते हैं। इसलिए अधिकार के साथ हम गाएंगे। वो हमारे आगे कितने लोग, कितने दुखी लोग, कितने पापी लोग, कितने मन गड्ढित हो गए हैं, हम स्वीकार करते हैं प्रभु के शक्ति उन लोगों के जीवन में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। स्वीकार करेंगे। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। हमें मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, अभी हम सारे भारत के सभी इंसान, हमारे देश के अधिकारी लोग, सारे कर्मचारियों और जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो विश्वास में है, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर बड़े बूढ़े और सभी लोगों का भी हम समर्पण करेंगे। हम समर्पण करेंगे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, एक एक स्टेट अभी हम नाम लेते हुए प्रभु के आगे आराधना करेंगे। वहां से सभी लोगों को, सभी परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए दुष्ट आत्मा के बंधन से और हमें बचाइए। हम स्वीकार करेंगे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। मित्रों, ऐसे एक एक स्टेज अभी हम स्वीकार करते हैं प्रभु के नाम में। हम प्रभु के नाम लेते हुए और इस देश को अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ऐसे एक एक स्टेट में लोग अभी स्वीकार कीजिए, प्रभु के नाम की जयकार करे, स्तुति करे। प्रभु आपके वचन हर एक स्टेट में फैल जाए। हम स्वीकार करेंगे, प्रभु के आगे आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका स्वीकार करे। और प्रभु आज से हर स्टेट में अभी प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए, आत्मा बरसाइए। हम स्वीकार करेंगे ऐसे एक एक व्यक्ति वचन स्वीकार कीजिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। दादा नगर हवेली, दामन दीयू, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, चंडीगढ़ पोंडिचेरी, दादा नगर हवेली, दामन दीयू, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, चंडीगढ़ पोंडिचेरी। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। सारे महादेशों में यीशु आइए, सारे महादेशों में यीशु आइए, सारे महादेशों में यीशु आइए, सारे महादेशों में यीशु आइए। हरे इंसानों में यीशु आइए, सारे इंसान में यीशु आइए, सारे इंसानों में यीशु आइए, यीशु आइए। हम स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु का वचन द्वारा। अभी शैतान को सारे कार्य समाप्त कर दे। प्रार्थना के यह वरदान प्रभु हम चाहते हैं, हमारे मन खोल दे, हृदय खोल दे, विश्वास बढ़ाइए, प्रार्थना का क्षेत्र बढ़ाइए और एक दूसरे के लिए ऐसे प्रार्थना करने के लिए कृपा दे। और कितने हम मन ऐसे वो बांध कर रखा है, ये मन के बंधन खोल दीजिए, शरीर के बंधन खोल दीजिए, प्रार्थना का वरदान दे। हम एक साथ मिलजुल कर स्वीकार करेंगे। वो जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, ओ अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार हो। ये प्रभु की शक्ति है, ये प्रभु के नाम की शक्ति है, ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की अनुकंपा है, हमें ये मौका दिया है। वो प्रभु एक दूसरे के लिए इस देश में कितने विपत्ति फैल रही है, वो बांधने के लिए प्रिय मित्रों आइए, ईश्वर के संतान जैसे आदेश दीजिए। प्रभु के नाम से हम छुटकारा भावी पाएंगे, देश में अनुग्रह पाएंगे। मिलजुल कर स्तुति करेंगे। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 आराधना। हे भारत के सारे इंसान और हर स्टेट के मंत्री लोग, नेता लोग और हर परिवार, युवती लोग, बच्चे लोग, सारे पति पत्नियां और अन्य धर्म के, अन्य डिनोमिनेशन के और सभी लोग यीशु के नाम जानना, सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना प्रभु के नाम से। सारे महादेशों में जय हो, यीशु नाम की जय हो।
यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की आराधना हो। सारे घुटना यीशु नाम के आगे घुटते और टेकेंगे और प्रभु का नाम, यीशु का नाम स्वीकार करेंगे। हर जुबान बोलेगी यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। उसी वक्त वो देश में, इसके व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु अधिकार पाया है, शैतान को परास्त किया है। विश्वास के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 करते रहो। देश के सारे भारत में एक एक स्टेट को अभी हम याद करते हैं, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, प्रभु हमारे आगे। और एक एक व्यक्ति को जो जो जगह का नाम हम प्रभु के आगे ये आराधना में और स्वीकार किया है वो जगह में, और पूरे स्टेट एक एक नाम हम ये प्रभु से ये प्रभु के आगे समर्पण किया, प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ऐसे भारत और हमारी एशिया ये महादेश में और ऐसे सारे महादेशों के लिए भी ऐसे प्रार्थना हम करने के लिए चाहते हैं। हमको शक्ति दे और हमारे बोझ, कितने बोझ में हम हमारे एक बोझ को प्रभु अभी दूर करते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना एक बड़ा छुटकारा अपने लिए और दूसरों के लिए, बड़ा छुटकारा के लिए छुटकारा प्रार्थना है। इसलिए शैतान यह छिपा कर रखा है, यह हमको समझने नहीं सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, क्या होगा? यह हम अपने स्वार्थता में, अपने दुख में, अपने छोटे छोटे कमजोरियों में, अपने अगल बगल से समस्याओं में, अपने चारों ओर से समस्याओं में रहकर हम प्रार्थना नहीं करेगा, वजन नहीं स्वीकार करेगा, वजन दावा नहीं करेगा। इसलिए वो शैतान को विजयी पाए, वो शैतान विजयी पाएगा। इसलिए सबसे पहले आदि मानव को ऐसे वजन तिरस्कार करने के लिए शैतान ऐसे सिखाया। इसलिए हमें प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं? मां मरियम क्या सिखाया है? जो कहे वही करना है। यीशु ये आपसे क्या कहते हैं वह करो। ये मां मरियम काना की विवाह की वेला में सेवकों से कहा, यह संसार में, यह परिवार में, एक व्यक्ति के जीवन में दुख के समय, समस्याओं के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय, कमजोरियों के समय यह कहो। यीशु ने यीशु का वचन क्या हमसे सिखाया? यीशु हमें क्या कहते हैं, क्या प्रेरणा देता है? वो वचन से चलो, वो वचन स्वीकार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम बाइबल पढ़कर हम ऐसे शैतान के विरुद्ध मध्यस्थ प्रार्थना में हम ईश्वर के लिए युद्ध करते हैं। जनताओं को, जनजातियों को, एक एक इंसान को बचाने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया, वचन स्वीकार करो। क्योंकि वो वचन भेजकर दुख संकटों से, विपत्तियों से छुड़ाया है, मृत्यु से बचाया है वचन। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए वचन का ये पढ़ने का आदत, वचन मनन चिंतन करने का आदत, शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसे वचन ये दावा करते हुए प्रार्थना करने की आदत ऐसे शुरू करना है। इसलिए याद कीजिए कि प्रार्थना पढ़ने के लिए कितने लोग इसमें मदद किया और कितने लोग इसमें जुड़े हुए प्रार्थना किया है। सभी लोगों के लिए फादर लोग मिसा में नाम लेकर, उन लोगों के नाम लेते हुए पवित्र मिसा में समर्पण किया, उन लोगों के सारे निवेदनों के लिए। विशेष हमें इसलिए कोऑर्डिनेट करने के लिए फादर जोनी फादर बोंगईगांव डायसिस के फादर जोनी फादर और हमारे साथी और कितने फादर लोग हैं मिस्सा में हमें ये मध्यस्थ प्रार्थना में हमें मदद करने के लिए, और जितने लोग वचन पढ़कर आधा घंटा प्रार्थना ऐसे किया और उन लोगों के लिए, और कितने लोग कोऑर्डिनेट किया मध्य प्रदेश से हमारे, और भोपाल से मार्गरेट, और देवघर से झारखंड, देवघर से तहसीला टीचर और कोऑर्डिनेट करने के लिए, और अलग अलग प्रेयर ग्रुप द्वारा, और कितने लोग गुमला से, रांची से, और अंडमान निकोबार, डिक्सन एंड फैमिली, और आसाम से, और अरुणाचल से, मेघालय से, और कितने फादरगण और सिस्टरगण और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और सब प्रभु के आगे आराधना में हम धन्यवाद देते हैं, सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और लोगों के लिए, और
कितने लोग इसमें लीडर्स और कोऑर्डिनेटर्स सबों को ये नाम लेते हुए प्रभु आपके आगे हम समर्पण करते हैं। फादरगण और हमारे अधिकारियों को समर्पण कर कलीसिया को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए, ये विपत्ति को परास्त करने के लिए, शैतान के अधिकार कितने हैं वो सब नष्ट करने के लिए प्रभु ने क्या किया वो हम स्वीकार करते हैं वचन से। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद, प्रभु ने हमको धन्यवाद हमारे जीवन में इतने कार्य किए, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम जारी रखेंगे। और हर सैटरडे में इसलिए हम ये वचन की यह घोषणा ऐसे कितने सकते हैं उतना वचन की घोषणा द्वारा वचन स्वीकार करते दावा करते हुए हम ऐसा करना है, जारी रखना है। प्रभु के आगे पूर्ण रूप से अपने को समर्पण करेंगे। यह आशीष का समय है। हर घर में ये वचन स्वीकार करते हुए, जोर से दावा करते हुए, हर व्यक्ति ऐसे वचन जोर से स्वीकार करते, शैतान को भगाना है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे, शैतान भाग जाएगा। इसलिए हम मिलजुल कर यह युद्ध करते हैं, हम लड़ते हैं ईश्वर के साथ मिलजुल कर, हम शूरवीरों की तरह लड़ते हैं। विजय प्रभु देता है, हम प्रभु के साथ हैं क्योंकि वो विजयी योद्धा। इसलिए ढारस रखो और ये विश्वास ना छोड़िए, दृढ़ रहो, हम विजय पाएंगे, विजय हम पाएंगे। इसलिए एक दूसरे के साथ हम ये संदेश देना है। हम प्रार्थना में आगे आने पर हमारे जीवन में समस्या नहीं होगा और विशेष रूप से हमको छुटकारा सदा हमारे जीवन में मिलने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना का सेवक बन जाओ। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु इसलिए हमें आदेश देता है और अभिषेक देता है। पवित्र परम प्रसाद के आगे 3 बार हम यह स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।